अनुसूचित जनजाति दर्जा की मांग इस बार पूरी नहीं हुई तो क्षेत्र के नेताओं को पड़ेगा भारी। पाटासाही में हाटी समिति की हुई बैठक, कई विषय पर हुई चर्चा। अनुसूचित जनजातीय मुद्दे की मांग लंबे समय से उधर से लटकी है। वहीं अब केंद्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अब लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है। आने वाले समय में नेताओं को भारी पड़ सकता है और चुनाव का भी बहिष्कार हो सकता है। गुरु की नगरी पांवटा साहिब के लोक निर्माण विश्राम गृह में हाटी समिति की बैठक हुई। वहीं केंद्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष ने बताया कि सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र की 144 पंचायतों में रहने वाले हाटी समुदाय की इस समुदाय के प्रतिनिधि कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है, मगर हुक्मरानों को शायद हाटी समुदाय का मुद्दा सिर्फ चुनाव के दौरान ही याद आता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, यह मुद्दा हमेशा हर पार्टी का एजेंडा रहा है, मगर अब तक कोई भी सरकार इस मुद्दे का हल नहीं कर पाई है। कई दशकों से गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय के लोग जनजातीय दर्जे की मांग कर रहे हैं। कई सरकारें आई और कई गई, मगर अब तक हाल नहीं निकल पाया है। 2022 के चुनाव भी नज़दीक है और चुनावी फिजा में अब नेताओं ने इस मुद्दे को फिर हवा दे दी है, परंतु अब हाटी समुदाय के लोग किसी झांसे में आने के मूड में नहीं हैं। वे भी इस मुद्दे पर नेताओं से अपना स्पष्ट रुख चाह रहे हैं। केंद्र और प्रदेश दोनों में ही भाजपा की सरकार है, इसीलिए उम्मीदें भी बहुत है। अगर सरकार फिर भी नहीं जागी तो क्षेत्र के लोगों गुस्सा 7वें आसमान पर है। आगामी चुनाव में केंद्रीय हाटी समिति चुप नहीं बैठेगी, जिसे खामियाजा क्षेत्र के विधायकों को झेलना पड़ेगा। अगर ये इनके इसमें है तो केंद्रीय कार्यकारिणी इस पर फैसला लेगी, डिस्कशन होगा। हम इनको अल्टीमेटम भेजेंगे। पहले हम आने वाले टाइम में इस मीटिंग में जो एटलीस्ट नोटिस तो हम इनको सर्व करने इसमें मीटिंग में होगा और इनको टाइम देंगे। उसके बाद तो नेचुरली हमारे जो ऑप्शन हमारे सामने होगी वो बहिष्कार की भी हो सकती है, वो उसका नोटा की भी हो सकती है, जो भी वो तो केंद्रीय कार्यकारिणी डिसाइड करेगी इस पे बारे। लेकिन अब हम जो है बहुत टाइम हो गया है, अब तो लोगों का जो गुस्सा है हम नहीं रोक सकते इनके सब्र को। अब तो हमारे भी बहुत प्रेशर है लोगों का कि हम कब तक बैठे रहेंगे। और हम ऐसे वोट डालने का भी क्या फ़ायदा है, वोट तो हम डाल ही रहे, एक को डाले तो दूसरों को डाले। वो हमारे को जो कास्ट करेक्शन के बारे में भी खुद फाइट करना पड़ रहा है।